स्टार पैटर्न का प्रॉब्लम फिनिश। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है कोडिंग का नशा के एक फ्रेश वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं स्टार पैटर्न कैसे बनता है। ये जो आप यहाँ पे राइट एंगल स्टार पैटर्न जो देख रहे हो ये कैसे बनता है और इसका जो लूप है वो कैसे चलता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप चलता है, ये आप लोगों को मैं एकदम बारीकी से जीरो लेवल से एकदम बिगिनिंग लेवल से समझाने वाला हूं। इस वीडियो के बाद मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग दो चीज बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। पहली, लूप कैसे चलती है और दूसरी कि स्टार पैटर्न कैसे हम बनाते हैं एकदम इजी तरीका से। तो ऊपर जो ये सारी बातें लिखी हुई है इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप यहां तक लूप पढ़ रहे हो तो मैं डायरेक्टली मेन फंक्शन से स्टार्ट करता हूं। तो हम मेन फंक्शन के अंदर जब हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद जब ये जो पेज आया उसके पहले क्या क्या होता है मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूं। इस पेज के खुलने से पहले क्या क्या होता है अंदर हमारे प्रोसेसर में वो मैं आप लोगों को एकदम बारीकी से डिटेल में बताने वाला हूं। इस वीडियो के बाद आप लोगों को कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने इंट में दो वेरिएबल लिया है आई और जे। तो आई और जे मैंने क्यों लिया इसे समझने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे कि मान लीजिए कि इंट एक दरवाजा है, बस मान लीजिए अभी के लिए, ऐसे दरवाजा है नहीं, आप लोगों को पता ही है, दिस इज ए डेटा टाइप। तो इंट एक दरवाजा है और दरवाजा बोल रहा है कि आप जो वेरिएबल आप अंदर यूज करने वाले हो वो मुझे अभी ही बता दो, उसके अलावा आप कोई भी वेरिएबल अंदर यूज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक आई वेरिएबल ले लिया और एक जे वेरिएबल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आप ABCD कुछ भी ले सकते थे, ए और बी ले सकते थे, एक्स वाई ले सकते थे, या फिर अपना नाम भी ले सकते थे। लेकिन अगर नाम लेना था तो वो दो नाम होना चाहिए था कोई भी, क्योंकि मुझे दो वेरिएबल चाहिए तो नाम भी तो एक वेरिएबल ही है बस। तो मैंने आई और जे ले लिया, दो वेरिएबल, ठीक है। तो पहला लूप होता है रो के लिए और दूसरा लूप होता है कॉलम के लिए। और ये जो लूप के अंदर जो लूप होता है उसे हम लोग कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप, ओके। तो अब आगे समझते हैं कि हमारा जो लूप है वो चलता कैसे। उसके पहले ये जो प्रिंटफ है वो, उसमें जो हमने स्टार दिया है, प्रिंटफ की वजह से स्टार हमारा प्रिंट होगा और उसी की वजह से हमारा स्टार पैटर्न बनेगा। लेकिन उस स्टार पैटर्न के बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये वाली चीज, लूप कैसे चल रही है ये अब हम समझेंगे। और इसकी वजह से लाइन चेंज होगी, क्योंकि \n से हमारे C लैंग्वेज में लाइन चेंज हो जाती है, नेक्स्ट लाइन में आ जाती है। अब हम लोग शुरुआत से सीखेंगे कि कैसे हमारी फॉर लूप चल रही है। तो सबसे पहले i की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1। तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए हमारी i की वैल्यू 1 है और ये जो उसको बीच वाले को छोड़ दीजिए अभी के लिए। और i प्लस प्लस का मतलब कि इंक्रीमेंट, प्लस का मतलब इंक्रीमेंट होता है, जो हम लोग ऑपरेटर्स चैप्टर में पढ़े हैं। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। तो i की वैल्यू मैंने 1 ले लिया और मैंने यहां पे लिखा i को क्या होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। यहां पे इसका मतलब यही हुआ ना, i क्या है, छोटा है 5 से या फिर इक्वल है। तब अगर ये चीज ट्रू हो गई तब हम लोग इस वाले लूप में आ जाएंगे। अगर ये चीज ट्रू हुई तो क्या ये ट्रू है, i की वैल्यू अभी मेरे पास 1 है, ठीक है। i का वैल्यू जब मेरे पास 1 है और यहां पे 5 है तो बिल्कुल 1 तो 5 से छोटा ही है ना, तो ये तो ट्रू हो गया। और ट्रू होने की वजह से क्या हुआ, ट्रू होने की वजह से ये लूप ट्रू हो गया और उसके बाद हम लोग इस वाले लूप में आ जाएंगे, यहां वाले। तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे कि j का वैल्यू 1 है और j ग्रेटर देन, j को क्या होना चाहिए, i से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। j को या तो i से छोटा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। अभी के लिए, फिलहाल के लिए हमारी i की वैल्यू क्या है, क्योंकि i की वैल्यू हमारी हर बार चेंज होगी। मैं आप लोगों को बता देता हूं वो कैसे चेंज होगी, वो हम लोग आगे सीखेंगे।
तो आई की वैल्यू अभी मेरे पास 1 है, हमारे पास 1 है, तो आई की वैल्यू 1, जे की भी वैल्यू 1, तो आई जे इज इक्वल टू आई हुई ना, मतलब कि 1 इज इक्वल टू 1 ही ना हुई। जे और आई दोनों की वैल्यू अभी फिलहाल में 1 है, तो ये लूप भी हमारी ट्रू हो गई। और जैसे ही हमारी लूप ट्रू हुई तो इस लूप की बॉडी है printf। आपको मैं एक और बात बता देता हूं, ऐसे तो आप लोगों की यह बात पता होनी चाहिए कि लूप स्टार्ट हुई और उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर ये वाली जो दोनों जो ब्रैकेट है ये और ये लूप की बॉडी कहलाती है, ठीक है। उसके अंदर हमारे printf है, ये दोनों करली ब्रैकेट के अंदर, तो ये जो हुई इस वाले लूप की बॉडी हुई, ठीक है। और ये वाली जो फॉर लूप है उसकी बॉडी हुई यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां तक इसकी पूरी बॉडी हुई और इस लूप की बॉडी सिर्फ ये वाली हुई, ठीक है। तो जब इस वाली लूप की ये बॉडी है, तो जब ये ट्रू हुई 1 इज इक्वल टू 1 होने की वजह से, तो ये printf क्या करेगा, इसका काम है प्रिंट करना, क्योंकि ट्रू होने की वजह से ये इस printf में आ जाएगा। फॉल्स तो हुई नहीं है कि यहां पर नहीं आएगा, अगर फॉल्स हो जाती है तो यहां पर नहीं आता। आगे हम लोग अभी सब चीज़ें के बारे में बात करेंगे। तो ट्रू होने की वजह से printf क्या किया, एक स्टार हमारा प्रिंट कर दिया। अब हम कंपाइल करके दिखाएंगे आप लोगों को। ये जो फर्स्ट वाला जो स्टार है, ये वाला जो स्टार है इसने प्रिंट किया। अभी इन सब चीजों को आप छोड़िए, सिर्फ ये जो स्टार है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये जो स्टार है उसने प्रिंट कर दिया, अभी के लिए सिर्फ कंपाइलर ने प्रिंट किया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसका काम तो खत्म हो गया, एक बार प्रिंट कर दिया। अब आप लोग सोच रहे हो कि यहां आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक ये लूप फॉल्स नहीं होगा तब तक इस लूप से ये बाहर नहीं आएगा। इसलिए अभी फॉल्स तो हुआ नहीं है, ट्रू था, तो ये फिर से इस लूप में आ जाएगा। इस बार क्या होगा, इंक्रीमेंट राइट साइड से चलता है, तो राइट साइड से चलने की वजह से ये जो है जे का वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, एक बढ़ा देगा। मैंने बताया था कि ऑपरेटर चैप्टर में हम लोग को ये चीज पढ़ना है। तो जब प्लस प्लस की वजह से जे का वैल्यू बढ़ेगा, एक बढ़ेगा, तो यहां पे जे का वैल्यू हमारा हो गया 2, ठीक है, 2 हुआ। यहां पर जे का वैल्यू बढ़ के 2 हो गया। तो 2 होने की वजह से यहां पर जो जे का वैल्यू भी 2 हो गया और आई का वैल्यू तो अभी 1 ही है, क्योंकि हम लोग अभी इस लूप में गए नहीं है, इसलिए जे आई प्लस प्लस चला नहीं है। इसके वजह से आई का वैल्यू अभी 2 हुआ नहीं है। अभी जब 2 हुआ नहीं है तो आई का वैल्यू तो 1 ही है, तो ये जे का वैल्यू 2 है, आई का वैल्यू 1 है, तो ये तो लूप फॉल्स हो गया, क्योंकि जे बड़ा है। यहाँ पे बोल रहा है छोटा होना चाहिए, लेकिन जे तो बड़ा हो गया, इसलिए लूप हमारा फॉल्स हो गया। और लूप फॉल्स होने की वजह से ये वाला printf दोबारा नहीं चल पाया, और नहीं चल पाने की वजह से ये वाला printf चल गया। ये वाला printf में बैकस्लैश n था, जिसके वजह से लाइन चेंज होकर हमारा यहां पर आ गया। लेकिन अभी स्टार प्रिंट नहीं हुआ है, सिर्फ हमारा लाइन चेंज होकर यहां पर आया है, अभी स्टार प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही लाइन चेंज होगा और लूप फॉल्स होगा, उसके बाद फिर से इस वाले लूप में हमारा कंपाइलर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी लूप तो अभी फॉल्स नहीं ना हुई है, समझे, तो फॉल्स हुई नहीं है। और अब इसके बाद जो हमारा ऑपरेटर राइट साइड से चलता है, जिस वजह से ये ऑपरेटर क्या करेगा, आई का वैल्यू हमारा 2 कर देगा, एक इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। इंक्रीमेंट करने के बाद क्या होगा, हमारा आई का वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहां पे आई का वैल्यू हम भरेंगे 2, और 2 भरने के बाद क्या होगा, क्या 2 छोटा है 5 से, बिल्कुल छोटा है 5 से। तो एक बार फिर से हमारा लूप हो गया 2 ट्रू। तो लूप ट्रू होने की वजह से आई का वैल्यू अब 2 हो गया, इसको यह ध्यान रखेगा, याद रखेगा, और जब जब बढ़ेगा उसको उतना ही वैल्यू याद रखना। अभी 2 है तो हम 2 याद रखेंगे। उसके बाद जे का वैल्यू 1 ही है, 2 हुआ था लेकिन 1 ही रह गया। क्यों, क्योंकि जब हमारा लूप फॉल्स हो जाएगा तब ये लूप फिर से शुरुआत से ही चलेगा। जब तक ट्रू रहेगा तब तक इसका वैल्यू जो चेंज होने के बाद था वो रहेगा, और जैसे ही फॉल्स हो जाएगा तो फिर से शुरुआत से ही लूप चलेगा, और जे का वैल्यू हमारा 1 ही है अभी।
तो जैसे ही ट्रू होने के बाद हमने यहाँ पर आए तो देखा कि जे का वैल्यू 1 है, आई का वैल्यू 2 है, तो बिल्कुल सही बात है, जे हमारा आई से छोटा है। और जे जब आई से छोटा है तो ये लूप हो गया हमारा ट्रू। ट्रू होने के वजह से हमारा ये वाला स्टार जो है प्रिंट हुआ, ये वाला सेकंड नंबर वाला, ये सेकंड लाइन का फर्स्ट, ये जो स्टार हमारा प्रिंट कर दिया, ठीक है। और क्योंकि प्रिंट करने के बाद अभी भी ये लूप फॉल्स हुआ नहीं था तो फिर से इस लूप में गया। इस बार जे प्लस प्लस की वजह से फिर से इसका वैल्यू 2 हुआ, और जे का वैल्यू 2 है, आई का वैल्यू तो 2 ही था, तो जिसके वजह से अभी ये इक्वल का साइन की वजह से दोनों इक्वल हो गया। अभी भी ये लूप ट्रू ही रह गया। ट्रू होने की वजह से उसी लाइन में, अभी मेरा लाइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये वाला लाइन तो अभी चला नहीं है, तो उसी लाइन में एक और स्टार हमारा प्रिंट हो गया। कौन सा? ये वाला स्टार। ये वाला स्टार जो है हमारा प्रिंट हो गया। तो इस बार हमारे सेकंड लाइन में 2 स्टार प्रिंट हो गए। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अब एक्साइटमेंट आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे, तो अब क्या होगा? स्टार प्रिंट होने के बाद अभी भी हमारा ये लूप फॉल्स नहीं हुआ है। फॉल्स नहीं होने की वजह से फिर से इसमें जाएगा, और फिर से इसमें जाने के वजह से जे प्लस प्लस की वजह से इसका वैल्यू होगा 3, जे का वैल्यू 3, आई का वैल्यू 2, तो लूप हमारा हो जाएगा फॉल्स। बिल्कुल 3 आई से छोटा थोड़ी है, ना इक्वल है, कुछ भी नहीं है, तो फॉल्स हो गया, जिसकी वजह से हमारा ये प्रिंटफ नहीं चलेगा। और उसके बाद ये वाला प्रिंटफ चलेगा। प्रिंटफ चलने की वजह से हमारा लाइन चेंज हो जाएगा, तो हम लोग फिर से इस वाले लाइन में आ जाएंगे। अभी कोई भी स्टार प्रिंट नहीं होगा, बस हम लोग लाइन चेंज होगा बस। उसके बाद फिर से हम लोग इस वाले लूप में आएंगे, और जो सारी चीज़ें हुई थी वही फिर से दोहराएगी। आई की वैल्यू आई प्लस प्लस की वजह से 2 से फिर 3 हो जाएगी। 3 होने के बाद ये आई का वैल्यू 3 है, ये इसका 5 है, तो 3 छोटा है 5 से, बिल्कुल छोटा है 5 से। और ये लूप फॉल्स होने की वजह से फिर से जे का वैल्यू हमारा 1 ही हो रह जाएगा। और यहाँ पर फिर जाएंगे, जे का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 3, उसके वजह से क्या होगा? ये लूप हमारा ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि 1 तो छोटा ही है ना 3 से, तो ट्रू हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ट्रू होने की वजह से हमारे ये स्टार फिर से प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे तीसरे लाइन में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन के काम हो चुके हैं। तीसरे लाइन में लाइन चेंज होने के बाद ये वाला हमारा प्रिंट हो जाएगा एक स्टार। एक स्टार प्रिंट होने के बाद क्या होगा कि ये फिर से लूप तो फॉल्स हुआ नहीं है, उसके बाद फिर से इस लाइन में आ जाएगा, फिर से जे का वैल्यू 2 होगा, जे का वैल्यू यहाँ पे 2, आई का वैल्यू तो हमारा 3 है, तो फिर से ये हमारा ट्रू है। ट्रू होने के बाद ये फिर से एक और स्टार प्रिंट कर देगा कुछ इस तरीके से। एक और स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये वाला स्टार प्रिंट होने के बाद ये अभी भी लूप फॉल्स नहीं हुआ, इसलिए फिर से इस लूप में आ जाएगा। इस बार जे का वैल्यू 3 हो जाएगा, और आई का वैल्यू तो 3 ही है और जे का वैल्यू भी 3 है, इक्वल है। इसके वजह से ये फिर से ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद क्या होगा? हमारा फिर से एक और स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो हमारा 3 स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से इसी लूप में जाएगा। लूप में जाने के बाद जे प्लस प्लस की वजह से ये लूप, जे का वैल्यू 4 होगा, और जे का वैल्यू 4 है, आई का वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ये लूप कट, ये फिर से ये लूप नहीं चलेगा। जे फिर यहाँ इस लूप प्रिंटफ में आ जाएगा, और प्रिंटफ में आने के बाद बैकस्लैश साइन की वजह से लाइन हो जाएगा चेंज। लाइन चेंज होने की वजह से बाद ये फिर से इस लूप में आ जाएगा, और आई प्लस प्लस की वजह से आई का वैल्यू 3 था तो 4 हो जाएगा, और उसी तरीका से फिर से होगा। आई का वैल्यू हो जाएगा 4, और क्या आई 5 से छोटा है? बिल्कुल 4 तो 5 से छोटा ही है, तो फिर से ट्रू होने की वजह से इस लाइन इस लूप में आ जाएगा। इस लूप में आने के बाद जे का वैल्यू फिर से 1 ही हो गया, क्योंकि लास्ट में ये फॉल्स हो गया था। 1 के होने के बाद फिर से ये लूप 4 बार चलेगा। क्योंकि जे का वैल्यू, क्योंकि आई का वैल्यू 4 है, और जब तक फॉल्स होगा नहीं तब तक चलेगा। जे का वैल्यू 1 होने की वजह से ट्रू हो जाएगा, फिर से एक स्टार प्रिंट हो जाएगा अगले लाइन में, और जे का वैल्यू इस बार ट्रू हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद आई का वैल्यू 4 था तो फिर से एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे का वैल्यू हो जाएगा 3, तो फिर से एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे का वैल्यू हो जाएगा 4, आई का वैल्यू तो 4 ही है, तो फिर से एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे का वैल्यू हो जाएगा 5 लास्ट में, तो 5 होने के बाद आई का वैल्यू हमारा क्या है? 4, तो ये तो फॉल्स हो गया, जिसके वजह से ये जो चारों स्टार है ये प्रिंट होने के बाद ये लूप हमारा हो जाएगा फॉल्स। और लूप फॉल्स होने के बाद क्या होगा? हमारा लाइन चेंज हो जाएगा इसके वजह से, और जब लाइन चेंज होगा तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर से हमारा इस लूप में आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये लूप फॉल्स नहीं हुआ है। आप आई प्लस प्लस की वजह से
आई का वैल्यू हमारा 4 था तो फिर 5 हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 5 ही है क्योंकि छोटा तो है नहीं, इक्वल टू तो है ना, तो ट्रू हो जाएगा। इस बार जे का वैल्यू तो अभी फॉल्स होने की वजह से 1 ही है, आई का वैल्यू 5 है, तो इस वजह से ये लूप हमारा 5 बार चलेगा। 5 बार चलेगा जैसे कि अभी तक चलते आ रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा। आई का जे का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 5, इसके वजह से ये तो ट्रू हो गया, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर से जे का वैल्यू 2 होगा आई प्लस प्लस की वजह से, तो जे का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 5, तो एक और स्टार प्रिंट। फिर एक और स्टार प्रिंट होगा जे का वैल्यू जब 3 होगा, फिर एक और स्टार प्रिंट होगा जे का वैल्यू जब 4 होगा, फिर एक और स्टार प्रिंट होगा जे का वैल्यू जब 5 होगा। उसके बाद लास्ट में जे का वैल्यू हो जाएगा 6, और 6 होने की वजह से ये हमारा लूप हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आई का वैल्यू तो हमारा 5 ही है। 5 फॉल्स होने की वजह से क्या होगा, ये हमारा पांचों प्रिंट हो चुका है हमारा। इस वक्त तक हमारा जो स्टार पैटर्न है कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है कंपाइलर को, प्रोसेसर को। तो उसके बाद क्या होगा, 6 की वजह से फॉल्स हुआ, फिर लाइन चेंज तो होगा ही, ये तो होगा ही, क्योंकि इस वाले लूप में इसको आना है। इस वाले लूप में आएगा आई प्लस प्लस की वजह से, इस बार आई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6। आई का वैल्यू 6 होने की वजह से क्या होगा, हमारा तो पहले से तो यहाँ पे 5 मैंने दे रखा है, आई का वैल्यू है 6, तो ये हमारा लूप हो गया फॉल्स। अब समझे आप, आई का वैल्यू 6 है और हमने यहाँ पे 5 दे रखा है, तो 6 क्या छोटा है 5 से या इक्वल है? नहीं, हाँ नहीं, तो हमारा ये फॉल्स हो गया। इसके वजह से, फॉल्स होने की वजह से इस बार इस लूप में इसने घुसा ही नहीं, और जब ये इस लूप में ये नहीं गया तो यहाँ से यहाँ तक इसका लूप था, तो ये एकदम ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद लूप हमारा एंड हो गया, और लूप एंड होने के बाद हमारा कंपाइलर हमें स्टार प्रिंट हमारा दिखा देगा, काम ख़त्म। तो बस यही है स्टार प्रिंट, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से स्टार पैटर्न सीख गए होंगे, राइट एंगल वाला। अभी और भी स्टार पैटर्न की वीडियोस आने वाली है, जैसे कि स्क्वायर हो गया, और भी बहुत सारे तरीके के स्टार पैटर्न होते हैं, उस पर वीडियो आएगी। आपको जिस भी स्टार पैटर्न पे वीडियो चाहिए होगी, मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस स्टार पैटर्न पे जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ आती रहती है। और सी लैंग्वेज का लेक्चर भी चल रहा है, लेक्चर अभी चलता रहेगा, अभी बहुत दिनों तक चलता रहेगा। इसलिए अगर आप सी लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो उस लेक्चर को जाकर देख सकते हो। हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। वहाँ पे लेक्चर नंबर 1 से लेकर आप स्टार्ट कीजिए, और आप अपनी सी लैंग्वेज सीखने का जर्नी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।